शिव बाबा याद है ना? ओम शांति। आज 4 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अब तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात सतो प्रधान बनना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से एकदम भूल जाना है। तुम्हें तो देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इस समय तुमको लॉटरी मिली है। यहाँ तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। स्वर्ग में तो देवता ही देवताओं को पढ़ाएंगे। पिछाड़ी तक सबको संदेश जरूर मिलना है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। कल्प पहले जिसने जो पद पाया था वही अब पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते। अंत समय भी कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बहुत मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। भोजन बनाते खाते या कोई भी कर्म करते जब 8 घंटा बाबा को याद करेंगे, तब कहीं अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। याद का चार्ट बढ़ाते जाना है। मुरली और योग दो अलग सब्जेक्ट है। मुरली सुनने को योग नहीं कह सकते। मुरली सुनना तो धन कमाना है। विकर्म विनाश होंगे योग से। अब तुम्हें योग से अपनी आयु को बढ़ाना है, लेकिन बच्चे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जो अच्छे फर्स्ट क्लास योगी होंगे उनकी आयु बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरी पॉइंट, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने का मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई, यह स्मृति मर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अच्छा, ओम शांति।